आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर को कहें कि जी मैंने इस जगह पे जो है ना वो प्लॉट है तो बेचना है, वो करोड़ रुपए के प्लॉट को कहेगा जी 80-85 रेट है जी आजकल 80-85। हमें अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप अपनी जो कीमत है आपसे पूछे तो आप उसकी ये कीमत बताते हैं और जो कईयों से पूछे तो वो बेचने के लिए बहुत नीचे कीमत बताते हैं। आपको वैल्यू ये बता के उनका मकसद होता है कि वो 10-20 लाख रुपए की दिहाड़ी लगाए बीच में, तो वो आपको कीमत इस तरह से बता रहे होते हैं। हर किसी को पता है कि यार उसके अखराजात हैं तो उसका एक जायज़ आमदनी है वो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो जायज़ आमदनी नजायज़ आमदनी में बदल जाए तो वो ज़रा मुनासिब नहीं रहता। वो अलग बात है कि वो चीज़ अभी बिके या ना बिके, वो तो मार्केट कंडीशन के ऊपर होता है, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि ये आपकी चीज़ है इतने की। आप कहेंगे भाई मैंने आपसे लिया, सोना महंगा हो रहा है और अब आप मुझे नहीं जी इसमें इतने परसेंट तो खोट होता है, इतने परसेंट तो मेकिंग चार्जेस होते हैं, इतने परसेंट तो फलां चीज़ है, तो वो निकल के तो आपका यही बचता है। गोल्ड में करना है तो फिर वो रॉ गोल्ड के अंदर करें कि जिसकी वैल्यू 30% कम ना हो या कुछ। हम आपके सामने जो बातें ये लेके आते हैं उसका मकसद ये होता है कि आप रियल एस्टेट के काम को या इन बारीकियों को आप समझें, सो दैट कि आपको उसका फायदा हो। सर प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो काफ़ी आपको महंगी मिलती है, जब सेल करने जा रहे हैं तो उस टाइम आपको प्राइस बड़ी कम लगती है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा है। आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर को कहें कि जी मैंने इस जगह पे जो है ना वो प्लॉट है तो बेचना है, वो करोड़ रुपए के प्लॉट को कहेगा जी 80-85 रेट है जी आजकल 80-85। अच्छा, फिर आप दूसरे बंदे को, साथ वाले को कहें कि यार फ़ोन करें इसी बंदे को और कहें कि मैंने ये प्लॉट इस जगह प्लॉट लेना है, तो वो कहेगा जी 1 करोड़ 1.5 1 करोड़ 1.5 के दरमियान आपको मिल सके। अब वो 20 लाख का डिफरेंस आ रहा है। अब आप वो कहेंगे कि ये क्यों? दरअसल जो लोग ये सारी साइंस नहीं समझते ना, कोई रियल जो डीलर है बीच में उसका ये मार्जिन रखने की कोशिश करता है कि भाई मैं इतने का लूँगा इतने का बेचूंगा, हालांकि अगर उसके सर्विस चार्जेस हैं वो भी काफ़ी हैं, उसको उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, सर्विस चार्ज उसके काफ़ी है, रीज़नेबल है, इसके बावजूद वो अपना मार्जिन रखते हैं। लेकिन अब ये कि जिसकी प्रॉपर्टी है ना उसको ये समझनी चाहिए, ये साइंस, ये कोई भी होगा, चाहे वो पाकिस्तान का होगा, कनाडा का होगा, है जी, कश्मीर का होगा, कहीं भी होगा, हर जगह डीलर का यही आलम है। हमें अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप अपनी जो कीमत है आपसे पूछे तो आप उसकी ये कीमत बताते हैं और जो कईयों से पूछे तो वो बेचने के लिए बहुत नीचे कीमत बताते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं कि वो टिपिकल डीलर है। टिपिकल डीलर हमेशा आपकी कीमत वो बताएगा कि जिसके अंदर उसका खासा मार्जिन होगा। हम आपको एक्चुअल कीमत बताते हैं। वो अलग बात है कि वो चीज़ अभी बिके या ना बिके, वो तो मार्केट कंडीशन के ऊपर होता है, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि ये आपकी चीज़ है इतने की। मसला ये है कि हमने कोई बीच में अपना कोई टॉप या इस तरह कोई चीज़ रखनी नहीं होती, इसलिए हम अब सीधी बात करते हैं। वैल्यू ये है, अगर आज कस्टमर नहीं है तो वो आपको ही वेट करना होगा, लेकिन वो जो है वो फिर वो क्या करते हैं कि वो आपको वैल्यू ये बता के उनका मकसद होता है कि वो 10-20 लाख रुपए की दिहाड़ी लगाए बीच में, तो वो आपको कीमत इस तरह से बता रहे होते हैं। अब ये कल को ओपन तो हो ही जाता है, ये ओपन सीक्रेट होता है, कल को पता लग जाता है। इससे कस्टमर और आपका रिलेशन ख़राब होता है, तो इसमें फ़ायदा नहीं है। कस्टमर वही है जो रिपीट कस्टमर हो आपके साथ, और उसके साथ आप जो जायज़ आपका सर्विस चार्जेस है वो आप लें, ताकि वो एक सिलसिला आगे कंटिन्यू करे। हर किसी को पता है कि यार उसके अखराजात हैं तो उसका एक जायज़ आमदनी है वो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो जायज़ आमदनी नजायज़ आमदनी में बदल जाए तो वो ज़रा मुनासिब नहीं रहता। तो ये चीज़ इसलिए जो आम लेमैन है जब वो प्रॉपर्टी बेचने जाता है तो वो सस्ती बिके। इसीलिए सुनहरा भी यही तो करता है, सुनहरा भी आप उसी का सोना उसी से लिया हुआ है आपने, बेचने जाएंगे तो वो कहेगा जी ये तो उससे कोई 30% नीचे आपको कीमत बताएगा। आप कहेंगे भाई मैंने आपसे लिया, सोना महंगा हो रहा है और अब आप मुझे नहीं जी इसमें इतने परसेंट तो खोट होता है, इतने परसेंट तो मेकिंग चार्जेस होते हैं, इतने परसेंट तो फलां चीज़ है, तो वो निकल के तो आपका यही बचता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गोल्ड में आप इस तरह सुनहरों के पास इन्वेस्ट ही ना करें। गोल्ड में करना है तो फिर वो रॉ गोल्ड के अंदर करें कि जिसकी वैल्यू 30% कम ना हो या कुछ। तो ये थोड़ी सी ना गिमिक्स है जो भी काम करते हैं उनकी है, लेकिन लेमैन को हम आपके सामने जो बातें ये लेके आते हैं उसका मकसद ये होता है कि आप रियल एस्टेट के काम को या इन बारीकियों को आप समझें, सो दैट कि आपको उसका फ़ायदा हो बजाय के नुकसान होने के। तो इसलिए हम ये मौज़ूआत लेके आते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि याद आ गया कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, घंटी का बटन भी प्रेस कर लें, सो दैट कि आपको ये वैल्यूएबल बातें मिलें और इससे आपको
लाखों करोड़ों का फ़ायदा हो सकता है। आपके कान में कोई पड़ी हुई बात जो है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल नॉलेज है, ये आपको किसी ना किसी ज़िंदगी के किसी ना किसी स्टेज पे आपको फ़ायदा देगा। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें और जब आप प्रॉपर्टी बेचने जाएँ या ख़रीदने जाएँ तो आपको ये इक्वेशन पता हो कि इस तरह डिफरेंस आएगा। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।